आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी बेहतरीन कहानी में जाएंगे जो सिर्फ हिस्ट्री का एक पन्ना नहीं है, बल्कि 1666 का एक ऐसा ड्रामेटिक और सिनेमैटिक एस्केप है जिसने उस वक्त के सबसे ताकतवर दरबार की नींव हिला दी थी। द ग्रेट एस्केप, शिवाजी स्ट्रेटेजिक डिफायंस एट आगरा। ये कोई आम घटना नहीं थी। हम ये समझेंगे कि बिना किसी हथियार उठाए, सिर्फ और सिर्फ दिमागी स्ट्रेटजी से इतना बड़ा कदम आखिर कैसे उठाया गया। मैं एक साधारण बांस की टोकरी हूँ, लेकिन एक ऐतिहासिक रात के लिए मैंने एक अरब सपनों और एक भविष्य के साम्राज्य की धड़कन का भार उठाया। ये कोट अपने आप में कितना पावरफुल है। सोर्स मटेरियल हमें तुरंत उस मैसिव दांव यानी हाई स्टेक्स का एहसास कराता है जो एक आम सी दिखने वाली चीज में छिपा था। एक बांस की टोकरी और उसके अंदर एक पूरे साम्राज्य का आने वाला कल। तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। पहला हिस्सा, द रॉयल इंसल्ट। आगरा के दरबार में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने इस पूरे डिप्लोमेटिक विवाद की नींव रखी। यहाँ दो बिल्कुल अलग आइडियोलॉजीज और पावरफुल पर्सनालिटीज को कंपेयर करता है। एक तरफ थे द एम्परर औरंगजेब, अपने कोल्ड डिसिप्लिन के लिए जाने जाने वाले, जिन्होंने पावर के लिए अपने ही पिता शाहजहां को कैद कर लिया था, और उनका ग्रैंड ईगो। और दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें मुगलों द्वारा माउंटेन रैट कहा जाता था, लेकिन उनकी डिफाइंट स्पिरिट और निडरता कमाल की थी। शिवाजी महाराज का आगरा जाना बिल्कुल शेर की मांद में कदम रखने जैसा था। अगर हम सिर्फ फैक्ट्स को न्यूट्रली देखें तो ये इन दोनों के मैसिव टकराव के लिए एक परफेक्ट स्टेज सेट करता है। और ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इस नंबर से, 50। ये पूरी घटना एम्परर औरंगजेब के 50वें जन्मदिन के ग्रैंड सेलिब्रेशन के दौरान शुरू हुई। आगरा के ग्रैंड हॉल्स, सोने के सिंहासन और बिल्कुल शाही माहौल, यहीं पर एक छोटी सी चिंगारी ने आग का रूप ले लिया। और वही था वो रॉयल इंसल्ट। शिवाजी महाराज को दरबार में लोअर रैंकिंग ऑफिसर्स के पीछे खड़ा किया गया। इस एक्ट को सीधा अपमान मानते हुए शिवाजी महाराज ने जो किया वो अनप्रेसिडेंटेड था। उन्होंने उस ग्रैंड हॉल से वॉकआउट कर दिया। आगरा की उस ताकतवर शेर की मांद से इस तरह मुंह मोड़कर चले जाना एक ऐसा बागी कदम था जो वहां आज तक किसी ने उठाने की हिम्मत नहीं की थी, जिसका नतीजा काफी सीरियस होना ही था। दूसरा हिस्सा, द गोल्डन केज। उस बोल्ड वॉकआउट के बाद माहौल का टेंशन अपने पीक पर आ गया। रिएक्शन तुरंत और बहुत ही सख्त आया। नजरबंद, एक तरह का हाउस अरेस्ट, जहां उन्हें एक सुनहरे पिंजरे में कैद कर दिया गया और आसपास हजारों मुगल सैनिकों का पहरा लगा दिया गया। उन गार्ड्स को स्ट्रिक्टली हर एक छोटी मूवमेंट पर नजर रखने का ऑर्डर था। अब ऐसे आर्म्ड और अलर्ट गार्ड्स के बीच से बच निकलने के बारे में सोचना भी बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तीसरा हिस्सा, अ साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी। जब ताकत काम ना आए तो दिमाग काम आता है, और यहाँ से शुरू होती है एक लंबी और बेहद चालाकी भरी स्ट्रेटजी। इस पूरी कहानी का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है चतुराई। एक ऐसी चतुराई जो दुनिया के सबसे ताकतवर एम्परर को बिना किसी तलवार या ढाल के आउटस्मार्ट करने के लिए जरूरी थी। सोर्स इस बात को हाईलाइट करता है कि ये आमने सामने की फिजिकल लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये एक ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। इस शानदार स्ट्रेटजी के स्टेप्स काफी मेथोडिकल थे। स्टेप 1, गंभीर रूप से बीमार होने का नाटक करना। स्टेप 2, हेल्थ रिकवरी के नाम पर आगरा के गरीबों और ब्राह्मण्स को रोजाना फल और मिठाई की बड़ी बड़ी टोकरियां भेजना। स्टेप 3, जो सबसे क्रूशियल था, गार्ड्स को आदत डलवाना। शुरू में गार्ड्स ने हर टोकरी को भालों से पियर्स करके चेक किया, लेकिन रोज रोज वही देखकर वो बोर हो गए और चेक करना बंद कर दिया। और फिर आया स्टेप 4, एक रिलैक्स्ड शाम को मिठाइयों की जगह बिल्कुल शांति से इंसानों ने ले ली। ये अपने आप में एक मास्टर क्लास है। ये बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि कैसे एक साइकोलॉजिकल गेम ने मुगल गार्ड्स के खुद के रूटीन, उनकी स्पीयर चेकिंग प्रोसेस और आखिरकार उनकी बोर्डम को उन्हीं के खिलाफ एक हथियार बना दिया। रोजाना धार्मिक चढ़ावे के नाम पर जाने वाली उन टोकरियों ने उन गार्ड्स को एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे दी थी, उन्हें बिल्कुल अंधेरे में रखा। और अब हम आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर। चौथा हिस्सा, द स्वीट एस्केप। यहाँ पेसिंग बिल्कुल किसी फास्ट थ्रिलर मूवी जैसी हो जाती है जब आखिरकार ये बड़ा प्लान एग्जीक्यूट किया गया। सोर्स जिस तरह इस सीन को पेंट करता है उसकी कल्पना करना ही रोंगटे खड़े कर देता है। शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी उन्हीं बांस की टोकरियों में बैठ गए।
अनसस्पेक्टिंग मजदूर उन टोकरियों को उठाकर चल दिए और बिल्कुल उन्हीं बतियाते हुए गार्ड्स के ठीक सामने से निकल गए। एक पूरे राष्ट्र की धड़कन को आराम से चैटिंग गार्ड्स की नाक के नीचे से स्मगल आउट कर लिया गया। इन 1666 के इवेंट्स का प्रोग्रेशन कितना तेजी से हुआ। पहले आगरा पहुंचना, फिर नजरबंद होना, महीनों तक टोकरियों की डिलीवरी से एक रूटीन सेट करना, फिर वो रात का साइलेंट एस्केप और आखिर में मथुरा की तरफ निकल जाना। कमाल की बात तो ये है कि जब अगली सुबह सूरज निकला और एम्प्टी रूम को डिस्कवर किया गया, तब तक वो वहां से मीलों दूर निकल चुके थे। लेकिन इस घटना की इंपॉर्टेंस सिर्फ उस एक रात तक लिमिट नहीं थी। 5वां हिस्सा, द स्वराज्य लेगेसी। आखिर इस एक रात की गूंज इतिहास में आगे तक क्यों सुनाई दी? यहाँ सामने आता है स्वराज्य का कॉन्सेप्ट, सेल्फ रूल और आज़ादी का एक ऐसा मूवमेंट जिसके बारे में सोर्स क्लियरली कहता है कि इसे कितने भी किले या सैन्य कैद करके नहीं रख सकते। ये एस्केप इस बात का अल्टीमेट प्रूफ था कि उस अनब्रेकेबल स्पिरिट और विल पावर को पिंजरे में डालना प्रैक्टिकली नामुमकिन था। इस एक कदम के नतीजे काफी बड़े थे। ये मुगल एम्पायर के लिए एक मैसिव साइकोलॉजिकल ब्लो था। एम्परर औरंगजेब के लिए ये आगे चलकर उम्र भर का रिग्रेट बन गया। ये रेजिलियंस का एक ऐसा लास्टिंग सिंबल बना जिसने सीधे तौर पर मुगल अथॉरिटी को अंडरमाइन कर दिया। और सबसे बड़ा फैक्ट, ये मराठा सपनों के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। न्यूट्रल फैक्ट्स को देखते हुए ये क्लियर है कि एक चतुराई भरे मूव ने हिस्ट्री की डायरेक्शन बदल दी। तो आज के इस एक्सप्लेनर के एंड में सोर्स से निकला ये बेहद थॉट प्रोवोकिंग सवाल सामने आता है, क्या ये मानव इतिहास का सबसे महान एस्केप यानी ग्रेटेस्ट एस्केप इन ह्यूमन हिस्ट्री था? उस पूरे मैग्नीट्यूड, डेंजर और स्ट्रैटेजी के बारे में सोचना अपने आप में बहुत ही फैसिनेटिंग है। इसे एक नए और डीपली एनालिटिकल नजरिए से देखने का सफर यहीं पूरा होता है।